तो हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य फ्रॉम स्पुतनिक ओवरसीज। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में नीट जो है पोस्टपोन्ड हो चुकी है एंड अगेन री नीट है जुलाई 21 को। एंड बहुत से स्टूडेंट्स जो है मुझे इंक्वायरी कर रहे थे रिगार्डिंग बीबीएससी इन रशिया और इन अब्रॉड। इस पे जो है बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको इसमें नोट करना चाहिए जब भी आप अब्रॉड जा रहे हो वेटनरी के लिए। तो स्पेशली हमने जो है रशिया पे वेटनरी स्टार्ट की थी 2 इयर्स बैक। एंड उस टाइम बहुत से स्टूडेंट्स जो है हमें इंक्वायरीज कर रहे थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या है। तो हमने यूनिवर्सिटी का नेम जो है डिस्क्लोज नहीं किया था, तो अभी मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज कर देता हूं। तो उसका नाम है कुस्बा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है केमेरेवो सिटी में। एंड ये इनका कैपिटल है नोवोसिबिर्स्क। तो यहाँ पे जो है हमारा कोर्स कंप्लीट होता है अराउंड 21 lakhs में, जिसमें आपको हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है। एंड जैसा अदर एक्सपेंसेस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन एंड अदर लीगल प्रोसीजर्स, तो ये सब चीज़ के लिए जो है एक्सपेंसेस होती है। मैं शुरू में जो है यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रहा था क्योंकि रशिया में देखिए ऐसा क्या है, बहुत सारी कंपनीज होते हैं, तो मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि कंपनीज, जब बहुत सारी कंपनी एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो हमें क्या है, एक डिसिप्लिन रूल्स जो है रखना है यूनिवर्सिटी में, ताकि आप प्रॉपरली पढ़ पाए, प्रॉपरली बच्चे जो है पास हो पाए। तो जब बहुत सारी कंपनीज एक ही जगह में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो इस वजह से जो है मैं यूनिवर्सिटी का नेम जो है डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। एंड इस पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि पीटर्सबर्ग स्टेट वेटनरी एकेडमी जो है वो एक्रेडिटेड है कि नहीं VCI से। एंड इस साल जो है बहुत से कंसल्टेंट ने स्टूडेंट्स को जो है मैनिपुलेट किया, उनको रॉन्ग फीस बताया। इनको ये बोला गया कि 25 लाख में जो है आपको पीटर्सबर्ग से वेटनरी मेडिसिन हो जाएगी। पीटर्सबर्ग रशिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी है। तो आप इवन दो आप मान के चलिए, वहाँ से एक BSc का कोर्स भी अगर आप कर रहे हैं, बेसिक BSc फिजिक्स या BSc बायोलॉजी, तब भी आपको जो है 30 to 35 लाख वहाँ पे एक्सपेंसेस होगी। एंड ये जो है नॉमिनल है, क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ें कॉस्टली है, फूड कॉस्टली है, हॉस्टल कॉस्टली है, एवरीथिंग इज कॉस्टली। सो इस वीडियो में जो है मैं इसको एंड तक देखिए, ताकि मैं इसमें जो है क्लैरिफाई करूँगा वेटनरी अब्रॉड का अभी क्या करंट सिचुएशन है, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। यस, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपने नीट अगर नहीं दिया है तो डेफिनेटली यू कैन कम, यू कैन स्टडी वेटनरी अब्रॉड एंड यू कैन गो बैक टू इंडिया एंड यू कैन डू प्रैक्टिस। बट इस पे क्या है, VCI ने दिसंबर 2025 को उन्होंने एक नया गैजेट जो है ड्राफ्ट रिलीज किया है, नोटिफिकेशन, जो कि अभी फाइनल रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बट VCI ने एक गैजेट दिया है, इसमें लिखा है बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में जो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो अब्रॉड में, तो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए 54 मंथ एंड आपको इंटर्नशिप करना चाहिए, 12 मंथ्स का इंटर्नशिप होना चाहिए। एंड दूसरा चीज़ है, जो टीचिंग मीडियम होती है वो भी जो है आपको इंग्लिश में होना चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो। एंड VCI ये बोलती है कि इंडियन करिकुलम के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारा BBSc में होता है, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि बहुत सारे कंट्रीज में जो है BBSc नहीं कहते हैं, उसको डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कहते हैं, किसी कंट्री में वेटनरी मेडिसिन कहते हैं। तो उनका क्या है, सिलेबस एंड करिकुलम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करेंगे रशिया के बारे में। तो रशिया में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वेटनरी पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो है इंडियन करिकुलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप जैसे ही अपना डिग्री पास कर लोगे, आपको मिल जाएगी डिग्री यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है एलिजिबल होना चाहिए उस कंट्री में एज अ डॉक्टर, एज अ वेटनरी डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो आपको पहले उस कंट्री में वेटनरी डॉक्टर बनना है और उसके बाद आप जो है इंडिया आओगे। इंडिया में जो है आपको VFMG, ये मैं अपना नाम दे रहा हूँ, VCI ने ये बोला है कि वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे जितने भी फॉरेन वेटनरी ग्रेजुएट्स हैं। तो मैंने इसको नाम दिया है वेटनरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। जैसा मैं FMG हूँ, मैंने MBBS कर रखी है रशिया से, फ्रॉम स्मॉलेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जैसे हमें FMGE देना पड़ता है, तो उस तरह शायद आपको VFMG देना होगा। एग्जाम का जो नेम है वो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली ये एग्जाम जो है आपको देना ही पड़ेगा इंडिया आने के बाद। एंड उसके बाद जो है आपको 12 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा इंडिया में। तो ये जो है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो है हमें अप्रोच करते हैं, तो इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा कि और इस पे कैसे आप इंटर्नशिप के
लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इंटर्नशिप कैसे अलॉटमेंट होगी, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विया फ़ोन कॉल जब आप हमें काउंसलिंग के लिए कॉल करोगे। तो ये है VCI की बेसिक रूल्स। तो अब बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हमारे तरफ से भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं गए हैं, हालांकि अभी जो अब्रॉड में वेटनरी चल रही है ये हमारी कंपनी ने जो है स्टार्ट किया था। तो यूट्यूब में हमारा और एक कंपनी है, आपको पता है AMC रशिया, तो उससे आज भी हमें बहुत से कॉल आते हैं। तो AMC रशिया जो मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई करूंगा, AMC रशिया इंडिया में रजिस्टर्ड है एंड स्पुतनिक ओवरसीज इन रजिस्टर्ड इन रशिया। सो बोथ आर सेम कंपनी, तो दोनों को हम ही मैनेज करते हैं। किसी के भी थ्रू आप एडमिशन लेते हो या काउंसलिंग लेते हो, बोथ आर द सेम थिंग, तो आप हमसे जो है काउंसलिंग ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। एंड जो जहाँ तक बात है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का, अब जैसे हमारी कंपनी की तरफ से बहुत सारे बच्चे गए हैं एंड पीटर्सबर्ग में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यातका में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। व्यातका ने अपनी इंटरनेशनल फैकल्टी बंद कर दी है, तो वहाँ पे अभी वेटनरी के एडमिशन नहीं हो। तो जो बच्चे पीटर्सबर्ग में पढ़ रहे हैं एंड ये सोच करके गए हैं कि VCI से एक्रेडिटेड है, तो मैं आपको बता दूं हमने इसमें थरो रिसर्च किया हुआ है। हमारे पास शेड्यूल नंबर 2 है, ये मैं आपको PDF भी भेज दूंगा। तो इसमें जो नाम लिखा हुआ है ये लिखा है सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट वेटरनरी मेडिसिन एकेडमी है। तो इंस्टीट्यूट जब भी एक न्यू इंस्टीट्यूट फॉर्म होती है रशिया में, तो इनिशियली उसके नाम के आगे एकेडमी लगी होती है। तो यहाँ पीटर्सबर्ग से जो है 10 साल 11 साल पहले बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स तब पढ़ाई कर रहे थे वेटनरी की। तब रशियन में पढ़ाई होता था, इंग्लिश में नहीं था। अभी भी इंग्लिश में वो नहीं है, कंप्लीट इंग्लिश में नहीं है। हालांकि एजेंट्स क्लेम करते हैं वो इंग्लिश में है, बट इट इज़ नॉट इन इंग्लिश। तो इसमें रजिस्ट्रेशन को लेके क्या इशू हुई थी, जब 10 साल पहले जब बच्चे वापस इंडिया गए थे, तो उनके डिग्री में जो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट वेटरनरी यूनिवर्सिटी एंड VCI के शेड्यूल नंबर 2 पे लिखा है सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट एकेडमी। तो VCI ये बोला है कि डिग्री में इंस्टीट्यूट का नाम मैच नहीं हो रहा है, तो हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि शेड्यूल नंबर 2 में ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं है कि आप रशिया से पढ़ के आ जाएंगे इंडिया पे एंड डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी या आप एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो भले आप सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ें या फिर आप हमारी यूनिवर्सिटी कुसबास में पढ़ें या फिर आप व्यातका से पढ़े या फिर और कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, एज ऑफ नाउ आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। यू नीड टू अंडरगो एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। तो इस वीडियो का ये मोटो है। एक्चुअली इनिशियली हमारा ये मोटो था जब वेटनरी हमने स्टार्ट किया कि कम खर्चों पे जो है आपका कंप्लीट वेटनरी कोर्स हो जाए। तो कुसबास में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं कुसबास को स्पेशली इतना प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है एंड बच्चों को जो है थोड़ा एकेडमिक्स में दिक्कत आ रही है। एंड हमने जो है इस साल रशिया में और भी 2 न्यू यूनिवर्सिटी जो है हम लॉन्च कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको जो है अंडर 35 lakhs एंड अंडर 25 lakhs आपकी जो है वेटनरी जो है कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और आपका जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो चीज़ कवर है। मैं इसमें आपका पर्सनल एक्सपेंस में कवर नहीं कर रहा हूँ। पर्सनल एक्सपेंस क्या हो गया, उसमें फूड आती है एंड जैसा यूनिवर्सिटी के लिए कोई एक्सपेंस हो गई वो आती है, तो वो सब चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आप कुसबास के लिए भी देखोगे तो हमने स्पेशली यहाँ पे ये लेटर है हमारे पास, जो कि भी मैं अटैच करूँगा। इसमें 3 पेजेस हैं। हमने जो है कम्प्लीटली इंडियन एम्बेसी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, VCI को जो पर्सनली मैं गया हुआ था एंड इस चीज़ को जो है हम ट्राई कर रहे थे कि एक्रेडिटेशन हो जाए। हालांकि एक्रेडिटेशन लेना कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बट ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोसीजर, तो इट टेक्स टाइम। एंड दूसरा चीज़ ये है कि VCI का भी अपना पर्सनल बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो उसकी ये मतलब नहीं है कि पीटर्सबर्ग पहले शेड्यूल नंबर 2 में था एंड अभी फिर से हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ऐसा मैनिपुलेट किया गया है। हालांकि जो पीटर्सबर्ग में पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आपका कोई नोन अगर पीटर्सबर्ग में पढ़ रहा है, उनसे भी आप ये चीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जो है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 70 to 80 स्टूडेंट्स पीटर्सबर्ग गए थे एंड उसमें 10 बच्चे जो है वापस आ गए। इस रीज़न से उनको वहाँ जाके पता चला कि यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि फ़ीस भी वहाँ पे कम नहीं है। तो पीटर्सबर्ग में अगर आपको पढ़ना है, हम तब भी आपका एडमिशन वहाँ पे कर सकते हैं। हमारा जो कंसल्टेंसी चार्ज होगा इसमें इट इज़ ओनली 80,000 एंड अलग से हम OTC लेंगे, जिस पे आप 75,000
रूबल आप पे करोगे। 75,000 रूबल में आपका जो है प्रोसेस होगा, सिम कार्ड लेना, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, लोकल वहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं हम वो सब चीज़ उसमें जो है कैरी ऑन करेंगे। एंड कंसल्टेंसी चार्ज जो मैंने आपको 80,000 बताया था, उसमें आपका जो है एडमिशन लेटर आएगा, इन्विटेशन लेटर आएगा, एंड हमारा जो कंसल्टेंसी फीस है वो है मार्केट में हमने सबसे लो रखा है ताकि आपको जो है हेल्पफुल हो। एंड अगर आपका मार्क्स अच्छा है और आप बहुत कीन हो इसमें पढ़ने के लिए वेटनरी में, तो कंसल्टेशन फीस में आपको 10 to 15% डिस्काउंट जो है हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। एयर टिकट जो है जब हम खरीदेंगे तो आप उस टाइम जो है करंट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। तो ये हो गई पीटर्सबर्ग की। अभी मैंने आपको बताया था और 2 यूनिवर्सिटी हैं, जैसे अभी नाम मैं फ़िलहाल फिर से मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से बच्चों को जो है मैनिपुलेट किया जाए एंड इसका फ़ायदा उठाया जाए। दूसरे एजेंसीज अक्सर यही करते हैं एंड इसका जो है मैं डिस्क्लोज़ लेटर ऑन करूँगा। फी स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। इस मोस्ट प्रोबेबली ये मई मंथ एंड में जो है न्यू फी स्ट्रक्चर आ जाएगी। एंड दूसरी चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, मैं टॉपिक से थोड़ा से हट गया, बट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे अभी वहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये गैजेट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो 2025 में रिलीज़ हुआ है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड बीसीआई ये भी क्लियरली बोलती है कि आप इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई करोगे उसी इंस्टीट्यूशन से आपको इंटर्नशिप भी कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं कि आप 3 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़े, 3 साल आप दूसरा कोई यूनिवर्सिटी चले गए, तो वो चीज़ वैलिडेट नहीं होगी इंडिया में। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है दिक्कत हुई थी, जैसे व्यातका में या कुसबास में हमारे यहाँ पे बहुत जन जो है पीटर्सबर्ग गए थे, पीटर्सबर्ग से ही प्लान कर रहे हैं कि फिर से कहीं और चले जाए। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो गैजेट रिलीज होने से पहले उनका जो है एडमिशन हुआ था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम 2026 आपको जो है इस गैजेट को बहुत सीरियसली आपको लेना है, हर एक रूल को सीरियसली फॉलो करना है, क्योंकि एनएमसी का भी सेम रूल है। ऑलमोस्ट इन्होंने एनएमसी से सेम वो सारे रूल्स लिए हैं। दूसरी चीज़ ये है, जैसे अजरबैजान हो गई, अजरबैजान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपका जो है उनके प्रोस्पेक्टस में आपको दिखाऊंगा वीडियो में। उनके प्रोस्पेक्टस में ये लिखा है कि 4 साल आप अजरबैजान में पढ़ोगे और 1 साल आपका जर्मनी में होगा। तो इस तरह के आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे, जैसे स्पेन से कर लो, यूरोप से यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, है ना। तो वीसीआई का जो गैजेट है वहाँ पे क्लियरली ये वायलेशन हो रहा है। उनका ये बोलना है कि आपका कोई ऑफशोर कैंपस नहीं होगा, कोई इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी ये बोलते हैं, जैसे इंडिया में भी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जैसे आप मान लो कोई आउटस्कर्ट्स यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो 4 साल, एंड उसके बाद आपको 1 साल के ट्रेनिंग के लिए वो दूसरी जगह आपको भेजते हैं, राइट, दूसरी यूनिवर्सिटी भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो वो सारे चीज़ जैसे यहाँ पे कर रहे हैं अजरबैजान में, कि आप 4 साल यहाँ पढ़ लो और 1 साल आप जर्मनी में आपका इंटर्नशिप हो जाएगा। मंथली आपको जो है 1 लाख या 1,20,000 आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो वो चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि वीसीआई का जो है रूल्स का वायलेशन है। तो ये जो है अजरबैजान भी बहुत जन मुझसे पूछ रहे थे, सस्ता है, येस करेक्ट। अगर आपको इंडिया नहीं आना है तो आप अजरबैजान में जाके पढ़ाई करिए। अगर इंडिया आना है तो वीसीआई का जो गैजेट है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। या अगर आप जा रहे हो जर्मनी, आपका इंटर्नशिप वहाँ पे होगा, कोई ऑफशोर कैंपस में होगा, या फिर अदर कोई कंट्री आपको भेज रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, वो क्लियरली वायलेशन है, वापस इंडिया आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये जो है बेसिक चीज़ें हो गई। एंड दूसरी चीज़ ये कि नीट की रिक्वायरमेंट इंडिया में है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, कंसल्टेंट को भी कुछ पता नहीं है, जस्ट उनको बस यही है कि अपना छोटा सा दुकान खोल लिया एंड जस्ट उनको कमाना है अब्रॉड के नाम पे। तो कंसल्टेंट भी जो देख रहे हैं, जो दलाल जो बोलते हैं, सो कॉल्ड दलाल, तो उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले आप वीसीआई का जो गैजेट जो है उसको आप क्लियरली पढ़ लीजिए। पहले समझिए कि वीसीआई क्या है, एनएमसी क्या है, राइट। नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो सिर्फ मैनेज करती है अपनी जो मेडिसिन प्रोग्राम है, स्पेसिफिकली जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गई, एमबीबीएस हो गई, बीडीएस हो गई। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो एनएमसी के अंडर आते हैं। वीसीआई जो है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट कम्स अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी एक विभाग है,
तो वो उसके अंडर में आती है। तो ये जो रूल निकला गया था कि अब्रॉड में अगर डॉक्टर बनने जाना है नीट मैंडेटरी है, वो रूल सिर्फ MBBS के लिए निकला था, वेटनरी के लिए नहीं निकला था। तो इस जो है कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूँ। हालांकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को सेम चीज़ रिपीटेडली मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं यूट्यूब के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। जो दलाल हैं उनको भी मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि नीट जो है मैंडेटरी नहीं है, राइट, फॉर वेटनरी इन अब्रॉड। इंडिया में अगर आपको वेटनरी करना है तो नीट मैंडेटरी है। ये चीज़ वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। एंड दूसरी चीज़ पूछ रहे थे कि सर उतना वर्थ इट है क्या पीटर्सबर्ग से पढ़ना। मैं ये बोलूँगा, देखिए पीटर्सबर्ग से एनी हाउ अगर आप इस सिनेरियो में अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो, आप इस करंट जो जियो पॉलिटिक्स जैसे सिचुएशंस है, रूबल की रेट बहुत हाई चल रही है, डॉलर का एक्सचेंज रेट बहुत हाई चल रहा है, तो आपको जो है नियर अबाउट 55 to 60 लाख आपका जब डिग्री कंप्लीट होगा, मतलब ओवरऑल सारा जो एक्सपेंसेस है मैं वो मिला करके आपको बोल रहा हूँ कि 55 to 60 लाख जो है आपका एक्सपेंस होगा अगर आप पीटर्सबर्ग से पढ़ने जा रहे हो। तो जिसके पास पैसे हैं, जिसको दिक्कत नहीं है, वो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पीटर्सबर्ग के लिए। जिसके पास बजट का इशू है वो जो है हमसे और काउंसलिंग ले सकते हैं। हम आपको जो है करेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको ये भी बताऊंगा इंडिया आके आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या फॉर्म्स है, आपको कैसे इंटर्नशिप अलॉट होगा, कौन से क्लिनिक में आपको जो है इंटर्नशिप मिलेगी। क्योंकि पर्सनली जो है हम 2-3 साल से जो है BCI इंडियन एम्बेसी के थ्रू जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, इस चीज़ में काम कर रहे हैं। वो यही सारे जो है पेपर्स हैं। कुछ पेपर्स जो है मैं ऑनलाइन अपडेट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई फ्रॉडुलेंट कंसल्टेंट के हाथ में ये सारे पेपर्स लगें और इसका जो है मिसयूज़ करे। तो दैट्स इट, यही बोलना था मुझे इस वीडियो में कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखे हो तो आपको समझ में आएगी कि क्या गैजेट है, वेटनरी अब्रॉड आपको जाना है नहीं जाना है। मैंने शॉर्ट में आपको सारा चीज़ समझा दिया है। जब आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो एंड हम आपको जो है उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग करेंगे। थैंक यू।